अब मैं आपको सेंट्रल बोर्ड सेकेंड एडिशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन 13 का सॉल्यूशन बताता हूँ। यही क्वेश्चन हमारा उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 11.1 में भी है। ठीक है, क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन 13 हमें सॉल्यूशन बताता हूँ। क्या बोलता है क्वेश्चन 13? पहले ए राउंड टेबल कवर ऑफ 6 इक्वल डिजाइन्स एज शोन इन द फिगर। ये 6 डिजाइन है, ये 2 3 4 5 और 6 ये डिजाइन है। दे आर इक्वल है, मीन्स मैंने तो सिमेट्री नहीं है मेरे में, लेकिन ये जो सब आपस में बराबर है। ठीक है, फिगर दिया हुआ इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28, मीन्स जिस सर्किल के अंदर ये डिजाइन है उसका जो रेडियस है कितना 28 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर। हमें इस डिजाइन के कॉस्ट निकालनी है, जबकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो रुपीज 0.35 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। मीन्स कुल मिला के हमें इस डिजाइन का क्या एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया निकालना है। ये सर्किल है पूरा, उसमें से हम अगर ये अंदर जो हेक्सागन है इसको निकाल दें, का एरिया निकाल देंगे तो हम क्या डिजाइन का एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो मीन्स हेक्सागन कैसा है, ये इक्वल साइड का है। तो आपको पता होगा, 9th में पढ़ा होगा, इक्वल साइड का जो हेक्सागन होता है उसकी एक साइड सेंटर में कितना डिग्री का एंगल बनाती है? 60 डिग्री। कैसे बनाती है? 360 टोटल एक राउंड होता है, 6 साइड है तो हम 6 से उसे डिवाइड कर देते हैं, तो एक साइड का एंगल कितना? 60 डिग्री। तो मीन्स ये एंगल कितना? पहले मैं क्या इस ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के एरिया निकालूंगा, उससे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा पूरा हेक्सागन ए बी सी डी ई और एफ का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल के एरिया निकालने पहले मैंने इसे लिख लिया। कैसे निकालेंगे उस ट्रायंगल के एरिया? ओ ए बी है, जिसमें क्या ओ ए कितनी 28 रेडियस है, ये भी 28 है। हमें क्या इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ये कितना हमारा 60 डिग्री है, तो मैंने इसे उठा के लिख लिया। 28 है, ये 60 है, ये 28 है और ये भी 28 है। इनके दोनों के सामने के आपने सामने इसके सामने का एंगल ये, इसके सामने एंगल ये, आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम पहले इस एंगल की वैल्यू निकालेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या इन ट्रायंगल ओ ए बी लिखा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस ओ मतलब 60 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी क्या है? तो मैंने एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, तो एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 में से 60 दे देगा, 180 माइनस 60 लिख लिया। तो 2 एंगल ए इज इक्वल टू 120, तो एंगल ए इज इक्वल टू 60। तो मीन्स एंगल ए 60 होगा, फिर एंगल बी भी 60 होगा। तो मीन्स अब तीनों एंगल 60 60 60, तो ये क्या होगा? हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो मैंने देखा क्या होगा, ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है, फिर उसे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल हेक्सागन जो अंदर है उसका एरिया निकल जाएगा। उसको पूरे में से, सर्किल के एरिया में से माइनस कर देंगे तो हमारे डिजाइन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हम ट्रायंगल ओ ए बी क्या इक्विलेटरल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। साइड कितनी है उसकी? 28 होगी, ये भी 28 होगी। क्यों होगी? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, अब लिखा ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर। √3 की वैल्यू उसने बोला 1.7 यूज कीजिए, लिखा 1.174 इंटू 28 इंटू 28, 4 से 7 कट गया तो 1.7 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमारे पास एक ट्रायंगल का एरिया आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना कैसे? देखो पूरे डिजाइन का एरिया निकालना, डिजाइन मतलब ये, इसका एरिया निकालना। अब कैसे निकालेंगे? देखो मैं तो पहले मैंने उस सर्किल का एरिया निकाला, एरिया ऑफ सर्किल, ये सर्किल पूरा है, सर्किल का रेडियस कितना है? 28 है। तो मीन्स हमारे पता है सर्किल का एरिया क्या पाई स्क्वायर होता है, पाई 22/7, आर कितना 28 इंटू 28, 7 से 4 कट गया तो बचा हमारे 22 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीन्स अब मेरे सर्किल का पूरा एरिया आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? इस ट्रायंगल की, एक ट्रायंगल का मैंने निकाल लिया, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ? 6 से। तो एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस 6 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, सर्किल का एरिया पूरा कितना है? 2464 माइनस 6 इंटू एक एरिया कितना निकला? 333.2, मीन्स एक ट्रायंगल का एरिया है 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 से मल्टीप्लाई किया तो 1999.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे माइनस करना दोनों को तो 468.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो मीन्स हमारा जो डिजाइन का एरिया मिल गया। अब हमें तो रेट निकालना, डिजाइन का रेट बताना है कि कितना
इसे कॉस्ट कितनी लगी इस डिजाइन को बनाने का, हमें रेट दिया हुआ है, रेट क्या दिया हुआ, ये दिया। तो मीन्स क्या रेट का मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितनी, 0.35 रुपीज है। तो हमें कितने का निकालना है, 468.8 सेंटीमीटर की कॉस्ट निकालनी है। तो मीन्स 468.8 सेंटीमीटर की कॉस्ट कितनी है, 468.8 मल्टीप्लाई बाय 0.35, तो ये कितना है 162.68। तो मीन्स हमारे जो डिजाइन को बनाने का जो खर्चा आएगा 162.68 रुपये आएगा।